अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। इससे पहले हम जो है एनिमल्स की एक्सक्रीशन को डिस्कस कर चुके हैं। प्लेटीहेल्मिन्थस या प्लेनेरिया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस से लिंक कर रहा था। प्लेनेरिया उसका एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया और एक्सक्रीशन इन हाइड्रा जो कि फाइलम नाइडेरिया से लिंक कर रहा था। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म। एक्सक्रीशन कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम एनालिड्स से बिलोंग करता है और एनालिड्स के अंदर 15,000 आप फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए हैं, 15,000 स्पीशीज़ मौजूद होती हैं। अर्थवॉर्म की जो बॉडी है ना वो डिवाइडेड होती है किसमें? सेगमेंटली। अर्थवॉर्म की बॉडी सेगमेंटेड डिवाइड होती है, इसलिए हम इसको सेगमेंटेड वॉर्म भी कहते हैं एनालिड्स को, क्योंकि अर्थवॉर्म किससे लिंक कर रहा है? एनालिड से लिंक कर रहा है। अर्थवॉर्म की जब बॉडी डिवाइडेड हो गई सेगमेंटली, उसके अंदर जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। जिस तरीके से हम पहले भी प्लेन एरिया में पढ़ के आए कि इसमें भी 3 लेयर्स थी और हमारे अर्थवॉर्म के अंदर भी कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं और इन 3 लेयर्स को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये तीनों लेयर्स को मिलाकर हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। बॉडी में एक कैविटी होगी। अर्थवॉर्म की बॉडी में क्या होगी? एक कैविटी होगी जो दरमियान वाली लेयर यानी कि मीजोडर्म्स के टूटने से कैविटी बनती है। उस कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम। ठीक है, ये हम फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। सीलोम, आसिलोम, सीडोसिलोम। तो सीलोम क्या है? मीजोडर्म के टूटने से जो इसकी दरमियान वाली लेयर है उसके टूटने से जो कैविटी बनती है ना, उस कैविटी को हम कहते हैं सीलोम। सीलोम कहलाती है। ठीक है। इस सीलोम में एनिमल के इंटरनल ऑर्गन मौजूद होते हैं। जब भी सीलोम आएगा तो एनिमल की बॉडी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी या एडवांस हो जाएगी, सेल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो उसे क्या होगा भाई? उसे कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। अर्थवॉर्म के पास सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। इसका सिस्टम ऑस्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म करता है। ठीक है। अब इसमें हम कह रहे हैं कि अर्थवॉर्म कंबाइंड एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड मेटानेफ्रिडियोपोर। कॉल्ड मेटानेफ्रिडिया। ठीक है। अर्थवॉर्म कंबाइन कौन सा सिस्टम कर रहे हैं? एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन ऑर्गन कॉल्ड मेटानेफ्रिडिया। उसे हम क्या कहते हैं? मेटानेफ्रिडिया कह रहे हैं। दोनों सिस्टम कंबाइन है, एक्सक्रीटरी भी और ऑस्मो रेगुलेटरी भी। अरेंज सेगमेंटली। किस तरीके से सेगमेंटली अरेंज हो रहे हैं? क्योंकि उसकी बॉडी क्या है? सेगमेंटली है, तो उसकी अरेंज सेगमेंटली होंगे। इसकी ट्यूब हर सेगमेंट में अपनी अपनी होगी। ठीक है। इसकी ट्यूब ना अपने अपने हर सेगमेंट में जो है वो कैसी होगी? अपनी अपनी होगी, अलग अलग होगी। जैसे हमारे पास एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक ही ट्रैक है, लेकिन अर्थवॉर्म की बॉडी कैसी है? सेगमेंटेड है, तो अलग अलग इसके सेगमेंट्स में अपनी अपनी ट्यूब्स होंगी। ठीक हो गया। मेटानेफ्रिडियम हाईली कॉइल्ड ट्यूब immersed in coelomic fluid and surrounded by a network of capillary। मेटानेफ्रिडियम जो है हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स जो इसके अंदर मौजूद हैं, ट्यूब्स जो मौजूद है जो एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? मेटानेफ्रिडियम कह रहे हैं। वो हाईली कॉइल्ड है, उसके साथ किसके साथ इमर्स्ड होती है? सिलोमिक फ्लूइड के साथ होगी और उसके उसी ट्यूब के ऊपर जो बारीक बारीक कैपिलरी लिपटी हुई होंगी ना, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम कैपिलरीज कहते हैं। मेटानेफ्रिडियम ओपन एट बोथ द एंड। मेटानेफ्रिडियम जो है दोनों साइड पे जो है वो ओपन होती है। इंटरनल ओपनिंग कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। अंदर की तरफ जो खुलने वाली ओपनिंग है उसको नेफ्रोस्टोम कहते हैं। और बाहर की तरफ जो खुलने वाली और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? लाई इन द सीलोम इज अ सिलिएटेड फनल लाइक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं फनल लाइक स्ट्रक्चर। ये देखेंगे, ये इसकी सेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी, ये एक ट्यूब है, इसके एक सेगमेंट में एक पूरी ट्यूब है। ये एक ट्यूब हमारी क्या कहला रही है? मेटानेफ्रिडियम कहला रही है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरे सेगमेंट में भी यही ट्यूब होगी और ये क्या कहलाएगी? यहाँ पे ये ट्यूब ख़त्म हो रही है दूसरे सेगमेंट के अंदर, ये कहला रही है नेफ्रोस्टोम। इसमें देखिए फनल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, सीलिया। इस नेफ्रोस्टोम की जो सीलिया है ना, वो इस सीलोमिक फ्लूइड को अपने अंदर एंटर कर लेते हैं। फिर ये फ्लूइड जो है वो इसकी ट्यूब में घूमता 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 जाकर कहाँ से? नेफ्रिडियोपोर से, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन उससे पहले इसके ऊपर ये देखें, ये कैपिलरीज अटैच्ड हैं और ये सीलोमिक फ्लूइड है। अब ये जो सीलोमिक फ्लूइड है ना, सीलोमिक फ्लूइड में क्या होगा? एनिमल की ज़रूरत की चीज़ भी होगी और वो भी होगी जो कि इसको एनिमल को ज़रूरत नहीं है और उसने अपनी बॉडी से क्या करना है? बाहर निकालना है, यानी कि वेस्ट है।
नेफ्रोस्टोम के जो सीलिया हैं ये मूव करते हैं और ये फ्लूइड मूव करेगा और रास्ते में काम की इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो क्या कर ली जाएंगी, यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। जैसे वाटर, काम की चीज़ें वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया, कुछ आयन से उसको ले लिया, सॉल्ट से, सोल्यूट सॉल्ट से उनको क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब करवा लिया। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये फ्लूइड से वो क्या करवा ली जाती है, रीअब्जॉर्ब करवा ली जाती है। अभी मैंने बताया कि नेफ्रोस्टोम के क्या है, ओपन होता है दो तरीके से। देखें, एक तो दूसरे सेगमेंट के अंदर ओपन हो रहा है इंटरनली, उसको कह रहे हैं नेफ्रोस्टोम। एक हो रहा है एक्सटर्नली, बॉडी के आउटसाइड, तो वो क्या कहला रहा है, नेफ्रिडियोपोर कहला रहा है। बॉडी से जो चीज़ एक्सक्रीट करेगा वो कहाँ से बाहर आ जाएगी, नेफ्रिडियोपोर से बाहर आ जाएगी। सिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है। इससे पहले वाली स्पीशीज जो हम पढ़ के आए उसके अंदर क्या है, टिश्यू फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक्सटर्नल ओपनिंग और नेफ्रिडियोपोर ओपन्स आउटसाइड इन द स्किन, यानी कि इंटरनल आपको बता दिया नेफ्रोस्टोम और एक्सटर्नल कौन सी, नेफ्रिडियोपोर कह रहे हैं उसको। बीटिंग ऑफ सीलिया ऑफ नेफ्रोस्टोम, सीलोमिक फ्लूइड इज सक्ड इन द एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल। वो ये भी बताया कि जब सीलिया नेफ्रोस्टोम के क्या होंगे, बीट करेंगे, फ्लकरिंग करेंगे, तो इसका जो फ्लूइड है वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये फ्लूइड इस ट्यूब में, इसकी जो ट्यूब है उसमें उसके घूमता रहेगा। इसमें से जो काम की चीज़ें उसमें से क्या कर ली जाएंगी, रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है आपका कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आर आल्सो सीक्रेटेड बाय सेल ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है वो किससे सीक्रेट होगा, सेल से, क्योंकि जो ट्यूब है इसकी सराउंडिंग में क्या मौजूद है, सेल से, क्योंकि ट्यूब किससे बनी है भाई, सेल से बनी है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस आल्सो क्योर विच आर टेकन बैक बाय द ब्लड इन द सर्कुलेशन। फिर क्या होगा, जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगी ना, जो इसमें से काम की चीज़ थी, वेस्ट मटेरियल के साथ साथ इसके अंदर काम की चीज़ें भी आ गई। तो ये जो कैपिलरीज है ना, जो ब्लड लेके जा रही हैं, तो वो क्या कर लेंगी, वो इनसे जो है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगी और ब्लड के अंदर वो लेकर चीज़ और बॉडी में छोड़ दी जाएगी। एक्सक्रीटरी फ्लूइड यूरिन इज एम्पेटेड इन ब्लैडर, जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है उसका यूरिन वो एम्पेटेड हो जाएगा किसमें, ब्लैडर से, विच एक्सक्रीट इन आउटसाइड थ्रू द नेफ्रिडियोपोर, और फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ये थी एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच को डिस्कस करने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि कॉकरोच कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। कॉकरोच जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। इसकी बॉडी जो है वो जॉइंटेड लेग्स होती हैं, ठीक है। इसकी बॉडी भी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, यानी कि तीनों लेयर्स मौजूद होंगी, लेकिन इसमें जो सिलोम होगा ना वो साइज़ में क्या होगा बेटा जी, छोटा होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कुछ ट्यूब्स होंगी जिसे हम बोलते हैं माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। यहाँ पे लिखा हुआ है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, यानी कि ये माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स क्या हैं, ट्यूब से बना हुआ एक सिस्टम है जो क्या कहला रहा है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कहला रहा है। या हम इसको क्या कह रहे हैं, ब्लाइंड ट्यूब्स कह रहे हैं। ब्लाइंड ट्यूब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्यूब्स जो हैं एक साइड से बंद होती हैं और दूसरी साइड से क्या होती हैं, ओपन होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ इस तरीके से आपको समझ में आए, ये ट्यूब्स है ना बेटा जी, ये ट्यूब्स कैसी हैं, ये यहाँ से इस तरीके से नज़र आती हैं, ठीक है। ये ऐसी नज़र आएंगी ये ट्यूब्स। तो ये क्या है, ये साइड आप देख रहे हैं, यहाँ से ये ट्यूब बंद है और ये जो है ओपन किसके साथ हो रही है, हाइंड गट के अंदर जो है वो ओपन हो रही है, ठीक है। इस साइड से ये ओपन है और ये, लेकिन इसके ऊपर जो है क्या लगे हुए हैं, इसके ऊपर सेल लगा हुआ है। ये किससे मिलके बनती हैं, सेल से मिलके बनती हैं, ठीक है। सेल से मिलके बनती है। इनके सराउंडिंग में जो फ्लूइड मौजूद है वो कौन सा मौजूद है, हीमोलिम्फ मौजूद है, ठीक है, क्योंकि इनके पास कौन सा सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हीमोलिम्फ इसके सराउंडिंग में मौजूद होता है। अगर हम इसको देखें, कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थिन ब्लाइंड ट्यूब्स कॉल्ड माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ये मैंने आपको बताया, समझ में आएगा इंशाल्लाह। अराइज फ्रॉम द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइड गट। कहाँ से ये कहाँ से अराइज होती हैं, ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो हिस्सों में पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिड गट कहते हैं और क्या कहते हैं, हाइंड गट कहते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के दो हिस्सों में पाई जाती हैं, मिड गट और हाइंड गट, वहाँ से ये अराइज हो रही है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हम इसे कह रहे हैं। अब इसकी अगर हम बात करें कि मिड गट हाइंड गट के बीच में बारीक ट्यूब हैं वो कहला रही है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। एक ट्यूब को हम मतलब अगर देखते हैं तो ये ट्यूब सेल से बनी होगी। सेल्स, अभी मैंने आपको बताया कि ये ट्यूब जो है वो किससे मिलकर बनती हैं, सेल से मिलकर बनती हैं, ठीक है। सेल से मिलकर बनती हैं ट्यूब्स।
जैसे कि हम कहें कि सेल नहा रहे होते हैं, ठीक है, एक फ्लूइड में। अब वो टिश्यू फ्लूइड यहाँ कहलाता है क्या, इनके पास जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन टाइप होगा। इनकी बॉडी ओपन करेंगे तो इनकी ब्लड बॉडी में भरा हुआ होता है। इनका जो ब्लड है ना वो पूरी बॉडी के अंदर, किसका ब्लड, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉकरोच की बात कर रहे हैं। तो कॉकरोच की जो बॉडी में ब्लड है ना वो क्या होता है, पूरा फिलअप होता है, भरा हुआ होता है, ठीक है, लेकिन कलरलेस ब्लड होता है। कलरलेस ब्लड होता है और हम उसको क्या नाम देते हैं, हीमोलिम्फ का नाम देते हैं। इसके पास क्या होगा, ट्यूब के स्पेसिस से हीमोलिम्फ आएगा, गट की तरफ जो है वो रास्ते से एंटर होगा। अब इसमें रास्ते में क्या होगा, काम की जो जितनी चीज़ें होंगी ना वो उसमें से निकाली जाएंगी। किस तरीके से, अगर हम यहाँ पे ये देखें, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, एक ब्लाइंड ट्यूब है। देखें यहाँ से ये बंद है, यहाँ से ओपन है। अब ओपन होगी वो कहाँ पे, ये कहाँ से हो रही है, हाइंड गट से लिंक कर रही है। ये देखें, ये सेल हैं इस ट्यूब को जो बनाने का काम कर रहे हैं। हीमोलिम्फ इसकी पूरी सराउंडिंग के अंदर मौजूद है। अब हीमोलिम्फ इन स्पेसिस से भी एंटर हो सकता है, ये जो दोनों सेल्स के बीच में दरमियान में रास्ता है, और हीमोलिम्फ जो है वो सेल के अंदर से भी दाखिल हो सकता है। अब ये हीमोलिम्फ जब इसके दोनों के स्पेसिस में से हीमोलिम्फ आएगा ना, तो रास्ते में काम की चीज़ें, मतलब जो चीज़ें रीअब्जॉर्प्शन करने वाली हैं और मतलब कुछ चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो उसमें से निकाल ली जाएंगी। फिर ये कहाँ पे मौजूद, कहाँ पे चला जाएगा, फिर ये हाइंड गट के रास्ते में, मतलब हाइंड गट में चला जाएगा। यानी कि जब इसमें से काम की चीज़ निकाली जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट दे जाएगा, तो वो चला जाएगा हाइंड गट में। इसके अंदर यूरिनरी और अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल एक ही सिस्टम होता है। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या होगा, ये जब यहाँ पे इन्होंने काम की चीज़ें निकाली हो, बाकी क्या बचा, वेस्ट प्रोडक्ट, तो ये यहाँ पे आ गया इसका अनडाइजेस्टिव फूड। यहाँ पे अनडाइजेस्टिव फूड आ गया इसका, ठीक है, या वेस्ट प्रोडक्ट आ गया। इसके पास एक ही जगह है जो हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन या यूरिनरी और अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल का एक ही सिस्टम होता है। ये मटेरियल हाइंड गट में जाएगा और फिर रेक्टम में चला जाएगा। हाइंड गट के बाद कहाँ चला जाएगा, रेक्टम में चला जाएगा, ठीक है। जब ये रेक्टम में चला जाएगा मटेरियल, रेक्टम में जाने के बाद क्या होगा, रेक्टम में जाएगा तो ये इसको यहाँ पर कुछ देर के लिए रोकेगा। क्यों रोकेगा इसको यहाँ पे कुछ देर के लिए, क्योंकि इसमें से भी क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी, किस चीज़ की, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। और यहाँ पर जो यूरिक एसिड है और एक्सक्रीट होगा, यूरिक एसिड जो है वो एक्सक्रीट होगा। अगर हम इसके पॉइंट्स को डिस्कस करें, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर इमर्स्ड इन द हीमोलिम्फ। वही माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स किसके साथ मिली होती है, हीमोलिम्फ के साथ, फ्लूइड ऑफ द बॉडी कैविटी। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब द एक्सक्रीटरी वेस्ट। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स किस चीज़ को एब्जॉर्ब करती हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट को, अलॉन्ग विद सम यूजफुल सब्सटेंसेस। उसके साथ क्या आ जाते हैं, यूजफुल सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं प्रेजेंट इन हीमोलिम्फ। इसकी मौजूदगी में, हीमोलिम्फ की मौजूदगी में, लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस। द यूरिक एसिड इज डिस्चार्ज इनटू द रेक्टम। यूरिक एसिड कहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, रेक्टम से। रेक्टम स्टोर यूरिक एसिड, रेक्टम जो है वो स्टोर करके रखता है यूरिक एसिड को फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। किस लिए भाई, ताकि सॉल्ट और वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवाई जा सके, रीअब्जॉर्प्शन करवाई जा सके। सो यूरिक एसिड ऑलमोस्ट ड्राई एंड पास आउट अलॉन्ग विथ फीसिस। फिर यूरिक एसिड क्या हो जाता है भाई, ड्राई हो जाता है और पास आउट हो जाता है फीसिस की सूरत में, छोटे छोटे पैलेट्स की शक्ल में, वो अर्थवॉर्म की बॉडी, कॉकरोच की बॉडी से बाहर चला जाता है। ये थी इसकी एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सक्रीशन इन मैन को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।